अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपसे दोबारा मिलने का मौका मिला। दुनिया में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है उसके बाद इंसान ज़िंदा है, सांस ले रहा है, एक अच्छी इन्वायरमेंट में है और पुरसुकून इन्वायरमेंट में इसका 1 करोड़ नहीं बल्कि इन्फिनिटी टाइम्स जो है वो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। सो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं 05141022357 पे कॉल करके। उसके साथ साथ मैं हैरान हूँ, कहते ना क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। ये ऐसी एक हकीकत है जिससे आप नज़रें नहीं चुरा सकते, ना ही ये कह सकते हैं ये बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मुझे जितने प्रीवियस, जिस तरह अभी सर्दियाँ हैं ना, तो प्रीवियस सर्दियाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि 20 से 21 नवंबर को इतनी ठंड हो गई थी कि बूट्स और जैकेट्स और कैप्स पहननी पड़ रही थी, मफलर लेने पड़ रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर की सर्दी है, तो आप देख लें कि गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, सर्दी कम होती जा रही है। बाहर तो वैसे ही ख़त्म हो गई, एकदम से जैसे ही सर्दी थोड़ी बहुत ख़त्म होगी और एकदम से गर्मी शुरू होगी। सो आप देख लें दिस इज़ रियल। और ये इंसानों की गफलत की वजह से ही जो ओजोन लेयर कम हो गई, बिल्कुल डिमिनिश होने वाली है, उसकी वजह है। और ऑफ कोर्स जो हम लोग ये फॉसिल फ्यूल और ये जो धुएँ वाली गाड़ियाँ और जो हमने एनवायरनमेंट के साथ इंसानों ने जो खेल खेला, फैक्ट्रीज़ और ये सारा जो धुआं है, उसकी वजह से आप देखें कि 21-22 नवंबर जो है उसमें भी मैंने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि बस अभी थोड़ी देर में जैसी धूप और ऊपर आएगी तो आपको सारा दिन जो है कोई जैकेट या वो पहनने की ज़रूरत है। और हर कोई ये कह रहा है कि जी बारिश जैसी होगी फिर आप देखें जो सर्दी। तो अभी पिछले दिनों बारिश पड़ी थी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे लग रहा था कि गर्मियों की बारिश है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। जितना आपसे अब हो सकता है इस सिचुएशन को प्रिजर्व करने में या इसको रोकने में, वो आप लोग अदा कर सकते हैं। कचरा ना फेंकें, प्लास्टिक से गुरेज करें, घर से निकलें सब्ज़ी लेने या आप शॉपिंग करने निकलते हैं तो कपड़े के बैग्स आपके पास घर में हैं या नहीं है तो आप ख़रीद लें। प्लास्टिक को अवॉइड करें। एक टाइम में कुछ 1 साल पहले जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में प्लास्टिक के बैग्स बिल्कुल मना कर दिए गए थे और गायब हो गए थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शॉपकीपर्स ने दोबारा से वही प्लास्टिक के बैग्स अब दोबारा से यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि अगेन वो कहते हैं ना वापस हम उसी जगह पे खड़े हो गए हैं। सो कोशिश करें दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस वक्त जो क्लाइमेट के हवाले से चेंजेस हैं उनको टैकल करें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है सफाई सुथराई की। जो चीज़ हुई, शीशा खोला रैपर फेंक दिया, शीशा खोला चीज़ें बाहर फेंक दी। घर आप लोगों ने इतने साफ़ रखे हुए हैं, घर आप लोगों ने इतने साफ़ रखे हुए आए इधर आ जाए, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। घर आपने इतने साफ़ रखे हुए हैं, उसके अलावा आपने अपनी एरिया साफ़ किया हुआ, बाकी बाहर कचरा। सो कहने का मकसद है आप लोगों को थोड़ी सी तंबीह करने का कि आप लोग प्लीज़ कोशिश करें कि जो रहा सा क्लाइमेट, जो हमारा मौसम रह गए हैं, उनको प्रिजर्व कर लें, इधर ही रोक लें कहानी। दरख्त जितने कटे हैं इस साल, इन 3-4-5 सालों में, इट इज़ नॉट इवन फ़नी कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट जो है कट गए हैं। तो आपको पता है कि जो दरख्त होते हैं वो एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखते हैं। इसी तरह है जो जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, जानवरों को हम क्या करते हैं कि जी अच्छा कुछ नहीं हुआ जी, ये इससे ख़तरा है, उसको पॉइजन कर दो, यानी आप उसको जहर दे देते हैं। और ये भी बता दूं कि जहाँ जहाँ आप लोग डॉग्स को, कैट्स को जहर देते हैं, वो जब उसकी डेथ होती है और इतनी, अल्लाह माफ़ कर दे, इतनी पेनफुल डेथ होती है, क्यों? इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह ताला को देना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों किया, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। और जब उसकी डेथ होती है तो उसकी जो पूरी बॉडी जो है सड़ती है, और उसके बाद जो कव्वे और चीले अगर बैठती हैं तो वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि पॉइजन ऐसा है कि पूरी बॉडी में पॉइजन फैला हुआ है। तो इट इज़ ट्रांसफर्ड टू अदर एनिमल्स एज वेल। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। वक्ती तौर पे आप लोग खुश हो जाते हैं, चलो जी मुसीबत से जान छूटी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने बच्चों को भी सिखाएं जानवरों से, दरख्तों से। और अगर दरख्त कटते हैं तो उतने दरख्त लगने भी चाहिए, लेकिन नहीं, लगाएगा कोई नहीं, कटी अच्छी भली बनी बनाई चीज़ को काट देंगे।
मेरा बहुत इस पे स्टांस है, जो दरख्त की कटाई है, चोरी हो रहे हैं, लकड़ी चोरी हो रही है, बेच रहे हैं, तो आप लोग रोके ना, किसी को तो किसी गलत बात पे रोका करें। तो आज का सवाल आपको बता दूं, सवाल नाज़रीन, उसके बाद बाल बड़े दिन बाद मैंने कहा, चिपकू चिपकू बाल जो थे, उसके बाद मैंने कहा लेट्स बी अ लिटिल नेचुरल। सो आज का जो सवाल है वो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न कब दुनिया ने देखा, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न हमने कब देखा। आपने बताना है, शहर का नाम बताना है और सन बताना है, किस सन में दुनिया ने टेलीविज़न को देखा। और आज के जो गेस्ट हैं सामिया शरीफ हैं जो कि फ़ोटोग्राफ़र हैं, अबरारुल हसन हैं जो कि फ़िल्म फेस्टिवल डायरेक्टर और फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इनसे खूब सारी बातें करेंगे। और आज का सॉन्ग है आयमा बेग का फनकारी, जो आपको वीडियो दिखाएंगे। एंड उसके अलावा आप लोगों की कॉल्स हैं। एंड आज सर्दियों के हवाले से, सर्दियाँ तो बिल्कुल नहीं आई, लेकिन ये कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अब फ़िश यानी मछली का लोग बहुत फ्राई फ़िश, सालन और उसका वो कर रहे हैं। तो आज जो है फ़िश फ्राई नहीं बनेगी, हम फ़िश को फ्राई करेंगे और इसका सालन बनाएंगे। इसके साथ आप वाइट राइस जो है वो सर्व करें तो बेहतरीन है, और साथ में कचूमर सलाद बनाएं, मज़े लेके खाएं। लेकिन प्लीज़ जब आप फ़िश ख़रीदते हैं तो पूछ लें कि ये फार्म वाली फ़िश है या नेचुरल वाटर फ़िश, यानी कि रिवर फ़िश है या फिर सी की है, समंदरी है। फार्म फ़िश से बिल्कुल गुरेज करें। फार्म वाली फ़िश के जो मछली है उसके जो फिंगर्स हैं, फ़िश फिंगर्स, वो भी फ्रीज़र्स में अवेलेबल हैं, प्लीज़ उससे गुरेज करें। फार्म फ़िश इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जिस तरह फार्मी मुर्गियाँ हैं, इसी तरह फार्मी फ़िश भी आजकल है। और ये जो ठेले लगे हुए जिन पे बड़ी बड़ी फ़िश जो है विदाउट इन्होंने सुबह से रात तक पड़ी रहती है और विदाउट किसी बर्फ़ के रखी हुई है। जी ठंड है, इतनी ठंड नहीं है कि फ़िश जो है वो बेचारी लेटी रहे उस डब्बे के अंदर और वो ख़राब ना हो। सो इसका ख़राब होने का ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। सो अच्छी जगह से, मुस्तनद जगह से फ़िश ख़रीदें। और नाज़रीन आज का ड्रेस भी देख लें। ये मैंने अपर जो है ये मैंने लिया था 2000। ये शूज़ नाज़रीन ये देखें, लंबे लंबे शूज़ हैं लेकिन शॉर्ट हैं ये, ठीक है। इसके बाद ये ब्लैक ड्रेस डिफरेंट है, और ये अपर जो है ये मैंने लिया था जब मैं दुबई में थी। दैट इज़ ये लिया था मैंने 2005 में। 6-7 में मैं आ गई थी, 5 में लिया था। बट क्योंकि ये ब्लिंग ब्लिंग है, ये ख़राब नहीं होता, ये अभी तक मुझे माशाल्लाह से, बल्कि थोड़ा सा ढीला है। ये देखें कितना ढीला है। अब इसको अगर हम ऐसे करें तो ज़रा ठीक होगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा लूज़ फिट ही अच्छा लगता है। तो आप भी अपने जो भी आपके अच्छे पुराने कपड़े हैं और जो आपने अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, इट्स ऑल बैक इन फैशन, तो उनको मिक्स एंड मैच करके पहने। सर्दियाँ तो नहीं है नाज़रीन, लेकिन अभी देखना थोड़ी देर में गर्मी लगने लगेगी, ये देख लेना जैसे ही सूरज ऊपर आएगा। सो कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज जो है वैसे किसी ने फ़िश का कहा था, हाँ सिद्रा ने हाफजाबाद से फ़िश करी का बोला था, सिद्रा फ्रॉम हाफजाबाद। तो उनकी फरमाइश पे आज जो है फ़िश बनेगी ज़रा डिफरेंट अंदाज में। और मेरी सबसे आर्डेंट व्यूअर अब आ चुकी हैं हमारे पास स्मगल होके। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम, और प्यारी सी सोनिया, अजीज़ एंड दिलावर को भी मेरा ख़ास सलाम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। और जितने देखने वाले हैं वो भी इन 4 दिनों में अपना ख्याल रख रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, और एक ह्यूमैनिटेरियन जो काम है जो जिस पे आपको सबको आवाज़ उठानी चाहिए वो भी कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन हमारी रोज़मर्रा लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि जिनसे छुटकारा हासिल हुआ, पैसे भी थोड़े बचे, जो बॉयकॉट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब उन्हीं का मुतबादिल पाकिस्तान में मिलता है। हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त, जहाँ पे चीज़ की बात आती है, सॉसेस की बात आती है, बिस्किट्स की, क्रैकर्स की, लोकल हमारे जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसकी आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हमें मौका नहीं मिला था कि हमारे पैरेलल जो हमारी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें खाने पीने की, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, ये सारा कुछ जब पाकिस्तान में इतना अच्छा बन रहा है तो हमें मौका नहीं मिला। तो अब जब बॉयकॉट किया है बहुत सारी मैं कहूँगी 90%, तो उसके मुतबादिल जब मैं मार्केट जाती हूँ तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि चले इसी बहाने एक तो हमारा स्टांस भी है
टू बॉयकॉट। दूसरा ये कि पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ें बन रही हैं, प्लीज़ आप उन पे शिफ्ट हों ताकि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ लोगों ने लगाई हैं, जो चिप्स की फैक्ट्रीज़ लगी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उनको सहारा मिले और वो आगे बढ़ें। बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा आपको ऑब्ज़र्व करने की, मार्केट जाएं, देखें क्या लेना है क्या नहीं लेना। मेड इन टर्किश ब्रांड्स जो हैं बहुत अच्छे हैं शैम्पूज़ में वो, और ये लोशंस में। एंड ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट जो है वो इंटरनेशनल अगर ब्रांड मैं कहूँ कॉस्मेटिक के हवाले से अगर मैं अब लूँगी कभी, और मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी है, वो है हुदा, हुदा ब्यूटी। शी इज़ एन अमेजिंग। एक तो मुस्लिम है, दूसरा ये कि मुस्लिम होने का तो ऑब्वियसली एक है, लेकिन उनका स्टांस जो है उन्होंने बड़ा अच्छा रखा है और उनके बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स में अगर कॉस्मेटिक्स आपने लेने तो हुदा ब्यूटी इज़ ऑन माई टॉप लिस्ट। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद हमारे लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, लशस कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छा है, मसरत मिसबा जो है वो बड़ा अमेजिंग उनका जो है कॉस्मेटिक लाइन है पूरी। और बहुत से मिस रोज़ है, मिस रोज़, ठीक है, मिस रोज़ है, मैनी ब्रांड्स जो कि बहुत पाकिस्तान में, मेडोरा है, अमेजिंग है उसकी नेल कलर एंड ऑल। तो उन पे शिफ्ट हो और आप देखें कि क्वालिटी वाइज इन्होंने कितना इम्प्रूव और ऊपर गए हैं ये लोग। तो हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। लग रहा है मैं सब्जी बेच रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। आप लोगों को बता मैं ऊपर चली जाऊंगी अल्लाह ताला के पास जो है, ये कह के प्लीज़ जब आप लाइव शो में कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, रात में 10:30 बजे रिपीट में देखें, बेस्ट बात है। हैंड वॉश नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ पानी की फराहमी बहाल। नाज़रीन कल हमारे नहीं आ रहा था पानी, मैंने नलका खोला, बीच में से हवा आ रही, मैंने कहा ओहो ये क्या हुआ है, तो फिर मशीन चलानी पड़ती है ऊपर पानी करने के लिए। तो मैंने कहा ये मेरे साथ हो चुका है, हम लोग जो नलका खोले तो करके हवा आ रही है। थैंक यू गुलजार भाई। गुलजार भाई ने अपनी लेटेस्ट जैकेट निकाली है, लेटेस्ट मॉडल की। सो फिश ऑयल, अच्छा, फिदा ने भक्ता मेरे जो कैमरा टीम है उनको याद है। ओके, फिदा साहब ने भक्कर से फिश बिरयानी की फरमाइश की थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सिद्रा ने हाफजाबाद से फिश करी का बोला था, तो उनके लिए फिश करी बन रही है। और आप लोग भी इजी तरीके से जो है फिश करी बना सकते हैं। जी इतनी खूबसूरत फिश, काश में मछली होती, जल में घुस जाती और उड़ जाती कहीं। ये देखें कितनी खूबसूरत फिश है नाज़रीन, ब्यूटी। और इसमें मसाला जात जो डलेंगे वो डलेगा लहसुन अदरक कुटा हुआ, ये देख ले। प्याज नो, प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी करी जो है ना हैज टू बी स्मूथ लाइक सिल्क, तो इसमें हम दही डाल देंगे, प्याज का हम सलाद बना देंगे। दही डालेंगे हम इसमें 1 कप के बराबर, सूखी कसूरी मेथी है, हस्बे जायका नमक है, अजवाइन डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर भी डालेंगे, और साथ में ये क्या कहते हैं इसको, हल्दी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो तो आपको पता है स्टेपल होता है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि मछली को फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद सालन में डालेंगे, साथ साथ सालन भी बनेगा। सो बोथ द थिंग्स विल, ये देखें बिस्मिल्लाह, शैलो फ्राई करना है आपने, ताकि इसका एक कच्चापन होता है फिश का, वो एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये लिया हमने, और ये वाला भी हमने जला दिया। इसके अंदर हम मिसौला बनाएंगे, मिसौला, दैट इज़ द करी। करी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कराची में अगर आप हैं, इवन इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों के पास जो है वो गार्डन के अंदर करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, वो अगर आप इसमें डाल लेना, ओए हो तोड़ के, वो ड्राई भी मिलता है मुख्तलिफ स्टोर्स में और करियाना स्टोर में, उसका जो मज़ा आएगा ना आपको, वाह 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 वाह, अमेजिंग है। अब आप देख लें लेआउट हमारा, जब मैं ये निकालूं तो आप समझ जाएं कि कुछ काम हो रहा है बड़ा ज़रूरी। ये देखें, ये मैं अब हमारी जो नई टीम है माशाल्लाह से, अब मैं हरा धनिया साथ साथ काट लूँ
ताकि आप लोग जो है बातचीत भी करें और साथ में गपशप भी लगाएं। एक हमारे साथ कॉलर है, माफ़ कीजिएगा, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टों टों हो गया। बिस्मिल्लाह, एक सेकेंड आ जी। आज सुबह जब मैंने बाल बनाए तो एक मेरा हेयर का जो सिस्टम पड़ा ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें एक ये पड़ा हुआ था नाजी। मैंने कहा, मम्मी कह रही होती भाई जाते आते अच्छी भली होती, कोई ना कोई चीज़ अटका लेती है। ये देखे नाजी, आय हाय हाय, लुक एट द ब्यूटी। छतरी लगाई हुई है सर में। मैंने कहा चलो ये लगा लेते हैं इसके साथ, नॉट बैड। अच्छा, बिस्मिल्लाह, कुछ नहीं आपने मछली पे लगाना, इसको हम बिस्मिल्लाह, ये ब्यूटी खूबसूरत, ये देखें, इसको हम फ्राई करेंगे पहले। ये साथ साथ फ्राई होगा, साथ साथ हमारा जो ओए हो ये क्या हो रहा है। ओके, इस वाले में हम 1 कप देसी घी डाल लें, घी डाल लें या ऑयल। आजकल के मौसम में मेरे ख्याल ऑयल ही बेहतरीन है। 1 कप के बराबर ये डाला है और इसमें हमारी मछली और आपकी मछली फ्राई हो रही है। ये देखें, वाह खूबसूरत। 2-3 पीस रह गए हैं, अब उसकी जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। और आपने टोंग से ये लिया और लास्ट पीस ये चला गया। और देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि मछली के अंदर मछली, ये देखें कितनी अच्छी डिश है ये। इट इज़ द मछली, जो कि बंगालीज जो है ना मौसली चावल, मौसली खाएगा, तो मौसली आज आपके लिए बनाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर। इस वाले ऑयल के अंदर हमने इस वक्त सिर्फ डालना है लहसुन अदरक कुटा हुआ। ये मेरे चमचे किधर गए? अच्छा, ये चमचे कहीं नहीं जाते नाज़रीन। ये ले, ये हमने लहसुन अदरक कुटा हुआ इसमें डाला। ऑयल को गरम करके और इसको मैं कवर कर दूंगी क्योंकि चीटे छूटे ना उड़ें। ओके, ये हो गया। अब ये हो रही है फ्राई। अब इसको हमने टोंग, ये यानी चिमटा जो है ना, चिमटा, इससे हमने इसको साथ साथ उलट पलट, ज़्यादा नहीं आपने इसको फ्राई करना कि बिल्कुल ही टूट जाए मछली, नहीं, आपने इसका सिर्फ कच्चापन दूर करना है। दैट्स अबाउट इट। ये लें, फ्राई नहीं करना पूरा। ये हुआ। और जब भी आप सालन के लिए पीसेस करवाएं तो इस तरह के थोड़े थिक पीसेस होने चाहिए, मोटे पीसेस। और ये गुलदार भाई, ये मछली का नाम क्या है? बहुत प्यारी मछली है भाई, वाह माशाल्लाह। मम्मी के मुंह में पानी आ रहा होगा, उनकी भी बड़ी फेवरेट है। वो कल कह रही थी, मैंने कहा मामा आपके लिए बनाऊंगी मैं, तो मम्मी के लिए इंशाल्लाह है। ओके, गुलदार भाई को पता ही नहीं कौन सी मछली है? सिलगट, सिल्वर मछली है, सिल्वर मछली नाजी, गोल्ड मछली और सिल्वर मछली, बस ये देख लें। ओहो हो, सॉरी। लहसुन अदरक अच्छी तरह हीरोई हो रहा है और इसमें मैं साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। ये भी डाल दिया मैंने। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बिस्मिल्लाह, ये और क्या डालेगा? धनिया पाउडर। गुलदार भाई, हमारे पास धनिया पाउडर इज फिनिश, ठहरे, ऊपर है। ये है धन्नो पाउडर, ताम मसाले का धन्नो पाउडर, वेरी नाइस। धनिया पाउडर ये तो बाद में डालेंगे। ये देख लें, लहसुन अदरक और मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल किया। ये इसकी लुक ऐसी हो गई है, ये देख लें। चेक द लुक आउट, सिंपली लाइक अ वाव, सिंपली लाइक अ वाव है। अब क्योंकि ये मसाला जले नहीं, इसमें हम डालेंगे ड्रुन करके हल्का सा पानी, ताकि मसाला जलता नहीं है इससे। ओके, आय हाय हाय, क्या खुशबू आ रही है, वाह। इसके अंदर अब हमने डालना है मसाले, ताकि मसाले जो हैं वो साथ साथ 1 टीस्पून ये डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 और ये सॉरी 2 2.5 हो गया राजी, कोई बात नहीं, 2.5 चले जाए। अजवाइन 1/4 टीस्पून, चुटकी बराबर काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून 1.25 टीस्पून नमक। अब इसको हम ये
लुक एट द ब्यूटी। इसके अंदर अब हम डाल देंगे दही। इसमें कसूरी मेथी ऐसे छिड़काव करें इसका कसूरी। ओए ओए, एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ ही नहीं आ रही। खुरम की तारीफ की, वो हमारे गले पड़ गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही नाज़रीन, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ये सिद्रा फ्रॉम हाफजाबाद ने फ़िश करी का बोला था, यानी मछली का सालन। तो फ़िश जो है वो अभी फ्राई हो रही है हल्की हल्की। अब मैं इसको हटा रही हूँ, इसका सिर्फ कच्चापन हमने दूर करना था। इसको मैं डिश में निकाल लेती हूँ। और जो इसका करी बन रही थी उसके लिए दोबारा से आपको बता दूँ, मैंने ऑयल डाला था, लहसुन अदरक कुटा हुआ या पिसा हुआ आपकी मर्ज़ी है वो डाला, उसको अच्छी तरह सौते किया। थोड़ा सा हरा धनिया और ज़ीरा साबुत डाला, थोड़ा सा भून के अच्छी खुशबू आने लगी तो उसमें मैं मसाले डाल दिए। धनिया पाउडर 2 टीस्पून 1 किलो मछली के लिए, 1 टीस्पून हल्का जो है वो इसका हल्दी का, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाली थी और साथ में कसूरी मेथी और नमक शामिल किया। तो वो उसके बाद हरी मिर्चें शामिल करके ये इसकी लुक ऐसी होगी। इसमें मैंने प्याज नहीं डाला, ये देख लें आप, ठीक है। इसको मैं वापस हीट पे रख लेती हूँ। और अब इसको थोड़ा सा होता है ये वाली बंद हो गई। ये अब हमने बिस्मिल्लाह नहीं, ये आपने अलहदा से, बेशक आपके पास किचन टावल है उसमें रख लें। ये देखें हल्की सी ये देख लें गोल्डन होगी। अब आपका दिल है तो आप इसको फ्राई भी खा सकते हैं। सालन आधे को फ्राई सर्व कर दें, आधे का सालन बना लें। एक कॉलर भी हमसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी साहब फजलरहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? फजलरहमान लाहौर से। फजलुर्रहमान फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं फजलुर्रहमान, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। क्या कहना चाहेंगे फजलुर्रहमान? मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ समूह के हवाले से, देखें पहले हमारे सुबह के टाइम गाड़ी आती थी, पानी वगैरह लगा के जाती थी। जी जी। लेकिन कुछ माफिया ऐसा था जो वो कहना शुरू हो गया ये पानी जाया होता है, ये होता है, वो होता है। जी। इस वजह करके जो पानी गाड़ी लगा के जाती थी के ऊपर, वो सारी बंद कर दी। जो माफिया था वो अरूज पे था। आप देखें ना, वो पानी ना लगने की वजह से अब ये स्मोक वगैरह हो रही है। जी, स्मॉग हो रही है, बिल्कुल। हमें इस माफिया पे कंट्रोल करके जो सही चीज है उसको हमने आगे लेके जाना है, जो नहीं है तो उसको हमने कम करना, क्योंकि वो माफिया जो काम करवाते हैं वो हमें हमारी हुकूमत को देखना चाहिए। जी जी। सवाल का जवाब देना चाहता हूँ मैं। दे दें। अच्छा, सवाल जो जब टेलीविजन स्क्रीन सबसे पहले जो आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि 199A से सियालकोट में देखा गया था। सन बताएंगे? सन सियालकोट में है? सियालकोट में। सियालकोट में? जी जी। सबसे पहले टीवी जो है सियालकोट में देखा गया? जी जी। अच्छी हंसी है वैसे आपकी। नहीं नहीं, सीरियसली बताएं ना, बताएं। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है? अच्छा, आप सियालकोट से बोल रहे हैं क्या? लाहौर से बोल रहे हैं? एक और मैं बात करना चाहता हूँ दरख्तों के हवाले से। देखिए जितनी देर तक जो दरख्त लगाने वाले हैं ना, वो आगे नहीं, इसके बगैर तो काम नहीं हो सकता, दरख्त वगैरह अगर लगे। ओके, मतलब ये कि इंसान जो शहरी हैं उनका कुछ नहीं, हर कुछ हुकूमत करे। तो शहरी भी तो अपने घर के बाहर दरख्त या किसी ऐसी जगह पे जो लगाते हैं दरख्त, वही काम ये आगे वो लेके चले, वो लोगों को बताए कैसे ये काम होगा तो फिर ही काम चलेगा। काम वाकई चलेगा, बिल्कुल। सो आज के सवाल का जवाब दोबारा से बता दें कि जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन कब दुनिया ने देखा, किस सन में और किस मुल्क की बात बता दें। मुल्क का चले। 199 पे सियालकोट में देखा गया था। 199 डेज में सियालकोट में देखा गया? जी जी। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ाक का खेज़, सुबह सुबह मूड मेरा कर दिया उन्होंने, मज़ाक का खेज़। अच्छा नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। ये मसाला अब हो चुका है। इसमें हमने दही को आपने अच्छी तरह विस्क कर लेना है, ऐसा नहीं कि आपने गुठलियों समेत डाल देना है। इसमें हमारे ये हमने इसमें
दही शामिल कर दी। ओए होए होए, अब जो कलर आएगा ना, इट विल बी द ब्यूटीफुल हो गया, क्योंकि अब बीच में थोड़ा मुनक़ता भी हुआ, उसमें थोड़ा सा ओवर कुक हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा हम दही को, और ये जो बोल है इसको आपने ऐसे ही नहीं धोना शुरू कर देना, इसी में हम पानी डालेंगे ताकि जो शोरबा है, बहुत नॉर्मल हमने शोरबा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये भी है, एक आइडिया होना चाहिए कि शोरबा कितना हो और कितनी मछली आपके पास है। 1 किलो मछली है, तो अब ये देखें, दिस इज़ द लुक। करीब करीब ले आती हूँ मैं हर दफ़ा। ये देखें, ये हमारा शोरबा है, ठीक है। रिपीट टेलीकास्ट में आप माफ़ कीजिएगा, खुशबू आ रही है। अच्छा, गरम मसाला इज़ ऑप्शनल। गरम मसाले से लोगों को बर्निंग होती है, एसिडिटी होती है, तो मैं गरम मसाला जो है जो पिसा हुआ है वो नहीं डालती। आप जो है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसमें आप बिस्मिल्लाह, आराम से आपने, एक जोश आ गया इसमें, जोश मली आबादी हो चुका है इसमें। अब हम नाज़रीन, लेट मी ट्राई द फिश हैं, चेक करने में तो कोई हर्ज नहीं है। ओह वाह 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 वाह, टोंग के लगा पहला कांटा नाज़रीन, जोश में ना खा ले। ओहो, एक बार सिर्फ कांटे वाली मछली है ना, वेरी डेंजरस। अब हमने इसको, बस आपने इसको हिलाना नहीं है, इधर डालते जाएं, फिट कर दें इसको साथ साथ डिज़ाइन बना के सारी मछली को, ये और ये, और इसके अंदर बस अब हिलाएंगे इसको, इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। ये और ये मछली का सालन 15 मिनट में बन जाएगा। आपने प्लीज़ इसको दम पे नहीं रखना, दिस इज़ ऑलरेडी कुक्ड, क्योंकि मैंने आपके सामने खाई है। ये रख दिया, 2 पीस और रह गए। कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि दुनिया ने इलेक्ट्रॉनिक टीवी कब देखा। इन्होंने कहा सियालकोट ने देखा सबसे पहले, जो कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ऐसा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ये डाल दिया। अब एक कॉलर भी है हमारे साथ, नाज़िर, इट इज़ वेरी, ये हिलाया आपने इसको, और इसमें हमने 2 कप के बराबर पानी शामिल कर दिया। दैट्स इट। ये जोश आएगा, जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग कच्चापन है वो इसमें लग जाएगा। सिद्रा हाफजाबाद फ़िश करी, आई होप वो देख रही हैं। और एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, गुलाम रसूल सांगड़ से। कौन? गुलाम रसूल। गुलाम मसूद? जी, जिला सांगड़ से बात कर रहा हूँ, सिंध से। गुलाम मसूद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये भी डाल। हाँ जी, ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे गुलाम मसूद साहब? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि 1908 में जापान में देखा गया। 1908 में जापान में देखा गया। जापान में देखा गया? जापान, ओए अल्लाह, जापान में तो देखा गया नहीं, लेकिन ये कि ये नहीं बताया उन्होंने कि किस शहर में देखा गया। अब पूरी दुनिया तो एक टाइम में नहीं देख सकती ना, कोई चीज़ ईजाद हो। एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे देखा गया। आई थिंक क्लीन अप ऑपरेशन भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा जी, इसको हमने यहाँ रख दिया। इसको कहते हैं साफ़ी, एक खून साफ करने वाली होती है साफ़ी। अब आप ज़रा दरमियानी आंच रखी है, मैंने दरमियानी आंच पे सेटिंग कर दी है। अच्छा, अब इसके साथ हम एक अच्छा सा सलाद भी बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे मेहमान आ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, हम इंशाल्लाह इसकी डोंगीज़ निकाल लें। डोंगीज़, इसको हम फैले हुए बर्तन में आप करें, बहुत ही कन्फाइंड डोंगा ना हो, इस तरह की फैली हुई डिश हो तो उसके अंदर बिल्कुल सही आएगा। हमारे पास इस वक्त मूलियाँ और मूली के पत्ते, प्लीज़ आपने वेस्ट नहीं करने। मूली के पत्ते आप यूज़ कर सकते हैं इन योर सैलड। तो मैं सोची मछली वाले में आज सैलड बनाते हैं ज़बरदस्त सा। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं?
ताहिर अमीन बात कर रहा हूँ, वाकई से हो, ठीक ठाक हो? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। बंद होगी कॉल। नाज़रीन, ये सज़ा है आपकी कि जैसे ही आपको कॉल मिले और अगर आपका टीवी ऑन होगा तो हमारा जो सेंसर्स है ना, जो फ़ोन के उसमें लगे हुए होते हैं, वो आपकी कॉल ड्रॉप कर देंगे। तो आपकी मेहनत का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उफ, वाह वाह वाह, क्या मीठी मीठी मूलियाँ। नाज़रीन, मीठी मीठी मूलियाँ रोज इतनी अच्छी होती है ना। मैं सोचा आज वो वाला सलाद नहीं बनाते, हम ऐसा बनाते हैं जो कि आप पिक करके खा भी सकते हैं। बहुत सारे लोग ना, वो कचूमर सलाद तो मैंने बहुत दफ़ा बनाया है, लेकिन मैंने सोचा खीरे और ये इस तरीके से हम काट के खाएं, आप जान बनाएं। और प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देख लिया करें, आपके पड़ोस में। पहले तो बड़ा होता था कि हलवे की ट्रे आ रही है, हलवे की ट्रे जा रही है, लेकिन अब हमारे पड़ोसियों में पता ही नहीं होता लोगों को कि उनके पड़ोस में रह कौन रहा है। सो ये देख लें, ये बात करते करते मैं ये हो गया, एक ये भी काट लेते हैं। और आज हमारे जो मेहमान हैं उनसे आप लोग कॉल करके बात भी कर सकेंगे, उनसे सवाल भी कर सकेंगे। आज हमारे साथ होंगी सामिया शरीफ जो कि फ़ोटोग्राफ़र हैं, और अबरारुल हसन है जो कि फ़िल्म फेस्टिवल जो है वो उसका इनेकाद करते हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो उनसे आपकी खूब सारी आज बातें मज़ेदार किस्म की होंगी। और आपको फ़नकारी जो है, बहुत प्यारा सॉन्ग आयमा बेग, न्यू एज के जो हमारे अब सिंगर्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने 3 रंगों में ये बनाते जाएं और मज़े लेके खाते जाएं। ये देख लें। साथ में एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं कार्मेलिन फर्नांडिस बोल रही हूँ। सॉरी, कौन? कार्मेलिन फर्नांडिस। कार्मेली फर्नांडिस, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। मैं रोज आपका हर बुध से जुम्मे तक मैं आपका शो देखती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपकी फैन हूँ। मेरे को नूरजान के गाना आप कोई अच्छा वाला अच्छा दें। चलें, अगर आप मुझे अपने नाम की स्पेलिंग बता दें ना, तो कल आपके लिए स्पेशली जो है मिसेस फर्नांडिस कर। मिसेस फर्नांडिस, ओके, मिसेस फर्नांडिस, ओके। सो मिसेस फर्नांडिस क्या करती हैं आप? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। पहले मैं जॉब करती थी आगा खान में, हाउस मदर। अच्छा, तो आप यू आर फ्रॉम कराची? Yes, I'm from Karachi. Okay, Mrs. Fernandez. So, Aga Khan में you are in the like in the hostel. Okay, okay. Holy family में hostel में थी। अच्छा, होली फैमिली, ओके। सो अभी जो है शो में आपको क्या कोई आपकी फरमाइश है, बताएं। आई विल मेक इट। नूरजान की है, और ये आपने जो मूली पालक बनाई थी ये बहुत टेस्टी थी, मैंने ट्राई की आपकी। अच्छा, ट्राई की थी, थैंक यू सो मच मिसेस फर्नांडिस। और ये जो आज फिश आप बना रही हैं जी, ये फिश मेरे को बहुत अच्छी लगी है। देखूंगी मैं प्याज के बगैर बना के। प्याज के, अच्छा, अगर आपने प्याज डालना है ना मिसेस फर्नांडिस, आप उसको वो ब्लेंड कर लें। ब्लेंडेड होगा ना तो स्मूथ करी बनेगी फिर। मिसेस फर्नांडिस जी जी जी। अच्छा, अगर आपका दिल हो तो इसके अंदर आप एक 4 से 5 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क या कोकोनट जो नहीं होता क्रीम, so you'll find it like थोड़ा सा गोवन टेस्ट आ जाएगा इसमें। गोवन में हूँ, गोवा वाली हूँ जी। अच्छा, you're from Goa, okay, wonderful, गोवा, wonderful। तो गोवा से one of my colleagues अल्फोंसो, एडवर्ड अल्फोंसो थे, वो मेरे पर्सर भी थे एमिरेट्स में। तो यहाँ पर है अभी? नहीं, वो जब मैं एमिरेट्स में काम करती तो मैंने गोवा की बहुत सारी डिशेस जो है उनके घर पे दावत में ट्राई की थी। जी 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 जी। क्रिसमस में भी बहुत अच्छे सालन जो ये सरपतल बनाते हैं, एक हमारा डिश है। अच्छा 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 अच्छा, वंडरफुल। अच्छा मिसेस फर्नांडिस, इट वाज लवली। मुझे याद आ गई, मेरी जो कॉन्वेंट में टीचर थी उनका नाम भी मिसेस फर्नांडिस था। अच्छा हाँ, जी। So lovely बहुत talk. दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ आपका नंबर, बहुत दिन से। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आपकी फैन हूँ, मेरे को बहुत आप अच्छी लगती है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। बातें सुनती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह क्रिसमस का अगर प्रोग्राम हमारा हुआ तो आपके लिए कोई अच्छी सी डिश आपके नाम से जरूर बनाऊंगी। जी जी, ठीक है ना? जी जी।
थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। हाँ जी, इतनी प्यारी मिस फर्नांडिस मेरी भी टीचर थी ना वहाँ, जब मैं क्वेटा के उसमें पढ़ती थी, क्या कहते हैं, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में, तो वो याद आ गई। सो मिस फर्नांडिस, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड आपके लिए मलिका तरन्नुम नूरजहान का सॉन्ग हम, क्योंकि आज लाइन अप हुआ है, कल आपके नाम से आपको डेडिकेट करके ज़रूर, कल का शो देखिएगा तो कल इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर चलाएंगे। नाज़रीन, इनसे बात करते करते में हमने सैलौद जो है वो भी बन चुका है। बस इस तरह का आपने सलाद रखना है, ये हरी मिर्चें काटनी नहीं है, इस तरह आपने ऊपर रख देनी है ताकि किसी की मर्ज़ी हो तो वो खाए, नहीं मर्ज़ी हो तो ना खाए, उसके लिए मिर्चों का मसला नहीं होगा। ये हो गई, और ये दिस इज़ न्यू स्टाइल ऑफ सलाद, आपकी मर्ज़ी है ये। और एक अदद लीमू इसके ऊपर आपने काट के एक रख देना है और एक ऊपर इसके वो कर देना है, स्क्वीज़ कर देना है। ये हो गया डारा। और इसके आइसिंग ऑन द केक है कि मूली के जो पत्ते हैं वो कैसे धुले धुलाए हैं बिल्कुल, ये हमने इसके ऊपर इस तरह काट के डालने हैं। ये देखें, ये देखें, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सैलड। ये देखें, ये हमने इसके ऊपर काट के शामिल कर दिए ताकि फ़िश करी के साथ अगर आप चावल बनाते हैं वो, तो इट विल बी वंडरफुल। ये हो गया, ठीक है, हमने इसको बेड बना दिया, ये हो गया। अब इसके ऊपर आपने थोड़ी सी काली मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने स्प्रिंकल कर दी। दिस इज़ अ क्विक सैलड जो कि आप ज़रूर ट्राई करें। और पिंच ऑफ सॉल्ट बे की तरह मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। ये देखें, तारा मछली के अंदर सलाद, और हमारी फ़िश भी रेडी होने वाली है और हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। और नाज़रीन, तारा, ये देखें, अब क्या करना है हमने, अब आपको ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाना है आयमा बेग का, जिसका नाम है फनकारी। उसके बाद हम जाएंगे एक अदद छोटे से वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ दोनों हमारे गेस्ट होंगे। सो चलते हैं नाज़रीन, घड़ी पहन ली मैंने इसलिए हम टाइम से जा रहे हैं। सो चलते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। फ़िश करी बन रही है, आप हैं, मैं हूँ, तो जाइएगा कहीं नहीं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत अमेजिंग है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे जो पहले मेहमान हैं उनका, कि उनकी इस वक्त जूरी वहाँ पे बैठी हुई है, स्क्रीनिंग चल रही है, और उनको एज अ वहाँ पे जज या वहाँ पे देखने के लिए होना था, लेकिन हमारे शो में उन्होंने आना था। सो थैंक यू टू हिम वंस अगेन ऑन एयर। सो इनके बारे में बता दूं कि फ़िल्म फेस्टिवल डायरेक्टर हैं एंड फाउंडर एंड फेस्टिवल डायरेक्टर, साथ में मतलब जितने भी यहाँ पे इस्लामाबाद में फिल्म फेस्टिवल हुए हैं उनके फाउंडर हैं। सो आज हमारे साथ तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हुई, और बहुत शुक्रिया इनका कि वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट काम चल रहा है और यहाँ पे इनको शो में जो है ये आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमेजिंग से अबरारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक ठाक, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और इतना मुश्किल आपका वहाँ पे जूरी चल रही है और आपको यहाँ पे आना बिल्कुल, वो पड़ा। बिल्कुल लास्ट जो 6-7 दिन रह जाते हैं फेस्टिवल से पहले, उसमें प्रोग्रामिंग होनी होती है, हाँ। फिल्म कौन सी चलनी है, सो इट्स क्वाइट टीडियस राइट नाउ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। अगली जो मेरी मेहमान सुपर टैलेंटेड हैं, वो फिल्म्स बनाती हैं, साथ में फिल्मिंग करती हैं, फैशन एंड इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स को भी कवर करती हैं, और अमेजिंग सी फोटोग्राफर भी हैं। और आज हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, दोनों की शो रील्स भी हैं, वो भी आपको दिखानी है। और सॉरी, इनका नाम जो है सामिया शरीफ नहीं है बल्कि समैया शरीफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप समैया? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। सॉरी एक एम मिसिंग था तो मैंने कहा सामिया। नहीं, कोई मसला नहीं। समैया कैसी हैं? खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। तो शुरू करते हैं नाज़रीन, दोनों से आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके पूछ सकेंगे 051-410-2357 पे। जी सुमैया, फोटोग्राफी, फिल्मिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स, इतने सारी चीज़ें, तो हमेशा से क्या आपका एप्टीट्यूड था, शौक़ था, या आपने सोचा कि नहीं ये मेरा करना यही है? मैंने अगर मैं हॉस्पिटल बेड पे होंगी ना, आप कैमरा मेरे हाथ में थमाए और कहें कि ये करने वाला है, मैं उठ जाऊंगी। अच्छा, दैट मीन्स कि आपका एक पैशन। जी, और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि काम तो हमें रिटायर होने तक, बूढ़े होने तक करना ही करना है। बिल्कुल। तो अगर आप काम वो करें जो आपके मन को भाए और आप उसको पसंद करें, करता है, उसमें खुशी हो, तो आपकी किस्मत दोबाला हो जाती है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत तरीन लोगों में से समझती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वंडरफुल एंड दैट्स द स्पिरिट। और ऐसा ही होना चाहिए कि जो आप काम
पैशन से करते हैं उसको, वो कहते हैं ना, इफ़ यू मेक योर पैशन योर प्रोफेशन इट बिकम्स, वो कहते हैं ना, गोल्ड माइन बन जाती है। सो वंडरफुल, ज़बरदस्त। सो हमारे साथ जो फाउंडर एंड फेस्टिवल डायरेक्टर इस वक्त मौजूद हैं, अबरारुल हसन साहब। आपने आई थिंक आज से कोई 7-8 साल पहले जी 2012 में पहला किया था राउंड ऑफ फेस्टिवल, उसी टाइम जब मैंने K2 दिसंबर में ज्वाइन किया था। So, वो बस हुआ ये था कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज पाकिस्तान में फेस्टिवल होते ही नहीं थे। एक फिल्म फेस्टिवल होता था, कारा फिल्म फेस्टिवल। जी जी जी, कराची में। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, बट वो फेस्टिवल जो है वो मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स के लिए था, या एमेच्योर फिल्म मेकर के लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सो वी डिसाइडेड कि हम, यानी कि वो जो बच्चे जिनको फिल्में बनानी आती हैं बट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सो लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। हमने सोचा नहीं था कि वो काफ़ी अरसे चल जाएगा या इंटरनेशनल हो जाएगा। हमने सोशल मीडिया पे कॉल फॉर एंट्री डाली सिर्फ पाकिस्तान के लिए, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग एंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स एवरीथिंग व्हाट इट इज टुडे। और ये PNCA में होता है? जी, ये PNCA में भी हुई हुई है इसकी स्क्रीनिंग। इसकी ये ऐवान कायद इस्लामाबाद में जो F9 पार्क में, उधर हुई हुई है। सर सैयद मेमोरियल हॉल है, उधर हुई हुई है। सो देयर आर वेरियस वेन्यूज देयर वेयर वी हैव स्क्रीन्ड द फिल्म्स। तो ये बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स हैं सारी? जी जी, ये 60 सेकंड की फिल्म्स होती हैं। अच्छा, ये 60 सेकंड मतलब 1 मिनट? Nothing more than 60 seconds. अच्छा, okay. And every film has a message. Every film has a different kind of a story that has an impact on people. The total idea behind the festival was to have more impactful films with more messages, and so people could take informed decisions. Just like the Instagram reels जो है ना, वो बिल्कुल। एक मिनट में अब तो ट्रेंड बन गया Instagram रील। हमने जब शुरू किया था तो उस वक्त रील्स नहीं थी Instagram की, तो हमें पता ही नहीं था कि ये होना किस तरह है, लेकिन हम कर रहे थे कुछ ना कुछ कि 1 मिनट के अंदर आपने कहानी बतानी है अपनी सारी। देखिए ना नाज़रीन, 1 मिनट में कहानी बताना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऑन दिस नोट मैं चाहूँगी कि इनकी सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं, सॉरी नाज़रीन, नामों में थोड़ी सी मैं मोमो बन जाती हूँ। अबरारुल हसन साहब की शोरील है, सबसे पहले वो चल के देखते हैं, वापस आते हैं। अब प्यारी सी सुमैया की भी आप फोटोग्राफी और इनके काम भी देख सकेंगे। सबसे पहले अबरारुल हसन साहब, ज़बरदस्त, वंडरफुल वंडरफुल। सो इस पे मेरे ख्याल में 3 साल पहले मेरा भी जाना हुआ था शॉर्ट मूवी से। आई थिंक वहाँ पे ये PNCA का जो वो थिएटर है ना, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल हुआ था, है ना, हुआ था। काफी ज्यादा एक्टिविटीज रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। जी जी जी, बस दैट्स स्मॉल एफर्ट दैट वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। वंडरफुल वंडरफुल। नाज़रीन, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग भी शो में कॉल करके पूछ सकते हैं। सो सुमैया, सही नाम लिया ना, सुमैया शरीफ हमारे साथ फोटोग्राफर एंड मल्टी टैलेंटेड। तो अच्छा, तस्वीरों के हवाले से जब व्हेन यू आर विद द कैमरा, तो क्या हर चीज़ जो आपको इंस्पायर करती है उसकी पिक्चर लेती हैं, कोई स्पेसिफिक आपका फोटे है? मेरा जो फोटे है वो इवेंट कवरेज का है। अच्छा। मेरे पास ओवर 20 इयर्स एक्सपीरियंस है इवेंट कवरेज का। ओके। चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट इवेंट्स हैं या फैशन इवेंट्स हैं, हर तरह के इवेंट्स मैं कवर करती हूँ। उसके अलावा फैशन एंड कॉर्पोरेट साइड पे मैं काफ़ी काम करती हूँ। फैशन शूट्स को अरेंज करना फ्रॉम स्क्रैच टू एंड प्रोडक्ट, सारा का सारा हम वहाँ पे करते हैं। तो इसे अभी बातचीत हो रही है तो मैं चाहूँगी कि इनकी भी चल के शोरील देखते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि कॉर्पोरेट इवेंट्स क्या को भी कवर करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। वरना बहुत सारे लोग जो है सिर्फ तस्वीरें खींच रहे होते हैं और 20,000 तस्वीरें होती है और एक भी उसमें से काम की नहीं होती। तो चल के इनका काम भी देखते हैं। वेरी नाइस भाई, तो कमाल के इतने इवेंट्स और इतनी पिक्चर्स, मेमोरी तो आपके लैपटॉप की बिल्कुल वो हो जाती होगी। सारी रखती हैं, सारे इवेंट्स की तस्वीरें, लाइक किसी को शायद बाद में चाहिए, रिकॉर्ड तो हर एक का रखना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क। बाय लॉस अप टू 3 इयर्स हमें हर एक का रिकॉर्ड रखना होता है। तो मेरे पास, मैंने अभी 1 महीना पहले 5 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव ली थी, जो कि अभी 80% फुल हो चुकी है। 5 टेराबाइट। हाँ, ये भी है ना कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं तो आपको 3 साल तक तो उनको ज़रूरत पड़ सकती है कि वो पूछें कि भाई वो हमें फलानी तस्वीर चाहिए। तो ये भी एक, एक्चुअली तस्वीरें लेने तो बहुत मज़ा आ रहा होता है देख के, लेकिन उसकी जो कंपाइलेशन और उनको रखना और पूरी लाइब्रेरी बनाना, दैट्स ऑल्सो अ टास्क, राइट? क्वाइट ईजी। वंडरफुल यार, ज़बरदस्त।
और एक उसमें से जो वो एक मॉडल की थी आई थिंक जिसमें रेड वो टोन थी और उसका आई थिंक वो एक्शन के साथ ली है आपने जी पिक्चर बिल्कुल है ना? वो एक्चुअली एक फैशन डिज़ाइनर थी, उनका काफ़ी आइसलैंड से हैं वो, तो उनका काफ़ी जो स्टाइल है वो रूरल सा है और वो तो उसमें वो सब दिखाना था। तो वो उनके ड्रेस में थोड़ा वाइल्डनेस थी, सो आई हैड टू कैप्चर दैट वाइल्डनेस, सो आई डिसाइडेड टू टुक अ मूविंग शॉट रादर देन अ स्टिल शॉट। स्टिल शॉट। ये हमने ये वाला शूट किया था काफ़ी सारे एनिमल्स के साथ। अच्छा। इसकी दूसरी पिक्चर में शी इज़ गोइंग विद 2 वुल्फ्स। अच्छा, हाँ वाह, जी। और हमारे साथ हॉर्सेस थे उस शूट में, वुल्फ्स थे, फिर हमारे पास ईगल्स थे। तो हमने ये कहाँ से आए थे? वो एनिमल्स वाले होते हैं ना, तो आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो वो शूट के लिए लेके आते हैं। अच्छा ऐसे वुल्फ जो है ना, वैसे आप तो गलत फॉर्म में हम लोग को कहते हैं फलाना जो है वो भेड़िया है, जो मतलब ख़राब आदमी है। हालांकि इसके बारे में ये टर्की का उनका नेशनल वो है कि सबसे ज़्यादा जानवरों में सबसे ज़्यादा फेथफुल टू ईच अदर, टू हिज पार्टनर, कि टिल द एंड वो उसी पार्टनर के साथ रहता है। तो ये ना कहा करें फलाना डम का भेड़िया है, भेड़िया तो अच्छा होता है। सो दैट्स वेरी वेरी नाइस शूट। सो अब्रार साहब, मुझे तो लग रहा है आप दोनों जो है मिलके भी काम कर सकते हैं, है ना? मैं एक्चुअली इनका यही देख रही थी और मुझे इनका काम काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब इनका भी जो इवेंट्स होते हैं वो भी आप मूविंग चीज़ें और वो कैप्चर करते हैं। सो ये भी एक होता है कि शो पे दो जो है लोग जो है वो सिमिलर आइडियाज़ के साथ होते हैं। सो अब मुझे बताएं कि फिल्मों में इस साल जो अभी आपकी इसका जूरी जो है वो डिसाइड, और आपको भी अभी जाना है इस टाइम, सो किस किस मुल्क की तरफ से जो है आपको मूवीज रिसीव हुई? एक 1 मिनट 60 सेकंड मूवीज। So over 98 plus countries. Wow. से we have received films. Out of those पाकिस्तान से हमें जो है जो टॉप, और उसमें टॉप 300 है उसमें 38 कंट्रीज हैं। Okay. एंड आउट ऑफ टॉप 300 टॉप 100 के अंदर 32 कंट्रीज हैं। ओके। एंड देन अगर हम टॉप 60 की बात करें जो हम सबसे प्रीमियम स्क्रीनिंग करते हैं, उसके अंदर टोटल 13 कंट्रीज हैं। सो दैट्स हाउ वी हैव कम टू दैट नंबर। हमारा जो मेन स्क्रीनिंग होती है वो 60 फिल्मों की होती है, 60 फिल्म्स ऑफ 60 सेकंड्स। दैट्स हाउ 60 फिल्म्स और 60 सेकंड्स वाली। सो अगर किसी ने एनरोल या भेजनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, कितने टाइम पहले आप कर सकते हैं? और नाज़रीन, इस जवाब ये अबरार हसन साहब देंगे। मैं बार बार नाम पढ़ रही हूँ कि सही दे रही हूँ, तो ये देंगे। और मैं ज़रा सिद्रा ने हाफजाबाद से फिश करी की जो फरमाइश की थी वो भी देख लूँ, ये ना हो कि वो हलवा बन जाए। बिल्कुल। तो बताएं। सो आप सही बात करते हुए जवाब देना। हाँ बताएं। सो जो हमारा अभी फेस्टिवल कंक्लूड होगा वो समवेयर डाउन इन फरवरी होगा। हमारा फेस्टिवल ट्रैवल करता है, हम इस्लामाबाद में स्क्रीनिंग करके उसको कुछ स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, देन वी गो टू कराची, वहाँ पे एक प्रॉपर इवेंट होगा, फिर उसके बाद कुछ स्कूल कॉलेजेस, और उसके बाद लाहौर जाएंगे हम फरवरी में। तो वो पूरी एक जर्नी होती है, हम 3 महीने तक रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं। एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इन मार्च और अप्रैल वी विल अनाउंस अगेन फर्स्ट कॉल फॉर सबमिशन टू सबमिट मोर फिल्म्स फॉर द 2024 का होगा, और ये इसी मंथ में होता है, इसी मंथ में होगा, नवंबर लास्ट वीक और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ओके। सो अभी जितने फिल्म मेकर्स जो 1 मिनट अगर भेजना चाहते हैं तो आप इनको एटलीस्ट 6 महीने पहले भेजें। जी वो कॉल फॉर एंट्री होती है, हमारी वेबसाइट है 60sif.co 60siff.co, उस पे जाके इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल होती है। यू कुड गो एंड सबमिट योर फिल्म्स, और कहीं से भी सबमिट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन सारे उस पे लिखे होते हैं, उसमें लिखे हो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपको कैसे फॉलो करें? उस पे भी हमारा जो हैंडल है वो 60siff 62nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 60siff जो है वो आप इन इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो क्या पता नेक्स्ट ईयर 2024 में जो हमारा 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे इस्लामाबाद में होता है, जगह जो है वो डिफरेंट होती है, तो उसमें आप भी लकी हो सकते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करें। वंडरफुल। अच्छा सुमैया, आपका इंस्टाग्राम, अगर आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, समबडी वांट्स टू कांटेक्ट यू, अपना सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता दें आप। मेरा फोटो रेंडर राविदा FOTORENDER फोटो रेंडर। ओके, फोटो रेंटर के नाम से FOTO
PHO नहीं है क्योंकि जी। नए ज़माने में FOTO फोटो है। सो ये इंस्टाग्राम पे भी है? हर जगह पे फोटो रेंडर ही है। ओके। किसी और भी अगर social- गूगल पे आपका नाम सर्च करें तो आता फोटो है? रेंडर से भी आ फोटो जाएगा और रेंडर सुमैया से। शरीफ से भी आ जाएगा। सुमैया शरीफ से भी आएगा और फोटो रेंडर से भी आएगा। और नाज़रीन अब आपको दिखाते हैं सिद्रा ने हाफजाबाद से, आहा हा हा, वाह वाह वाह, खूबसूरत, ज़बरदस्त। अब इसको नाज़रीन हमने डिश में निकालना है, वो सबसे ज़्यादा टीडियस काम है। पहले आपने फ़िश जो है, ये देखें, बिस्मिल्लाह, फ़िश को आपने पहले सेटिंग करनी है। ये आपने पहले डिश में निकालना है। जो इसकी करी है वो हम एंड में इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसमें कोशिश करें कांटे वाली ना हो। अच्छा सुमैया, अब आप ये काम तो करती हैं, कुकिंग का कोई शौक़, कोई आपने कभी किसी ने आपसे फरमाइश की हो, भाई सुमैया फ़ोटोज़ तो अच्छी लेती हो, कुछ अच्छा सा पका के भी खिलाओ, ऐसा हुआ है? जी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। क्या क्या बनाती हैं? हमारे घर में एक रूल है, जितना भी एशियन खाना है वो मैंने बनाना है। ओके। और जितना भी नॉन एशियन खाना है वो मेरी बेटी बनाती है। अच्छा माशाल्लाह। और कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। अच्छा, एक ही बेटी बस। जी। तो आप कौन सा खाना बनाती हैं ज़्यादा? मैं बिरयानी, निहारी, पाए, ये सब बना लेती हूँ। माशाल्लाह। आपकी वैसे जिसामत से माशाल्लाह से बड़ी आप फिट है नाज़रीन। ये वाली जैकेट ना पहनने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है जिसमें बेल्ट हो और पेट ना हो, पेट नहीं होना चाहिए। तो माशाल्लाह से फिटनेस में भी तो कैसे जेनेटिकली है कि खुद भी ख्याल करती हैं? मैं काम बहुत करती हूँ, बस। मैं एक सेकंड भी एक जगह पे रुकती नहीं हूँ। ये मेरी बहन है, कोई मुझे कहता है बैठ जाए, मैं क्या अभी नहीं बैठ सकती, मतलब बैठ के फिर आपका तसलसल रह जाता है। बी एक्टिव एंड आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा, आप अबरार साहब कुछ खाने पीने के शौक, कुछ कुकिंग का? नहीं जी, मैं माइक्रोवेव में खाना बहुत अच्छा गर्म कर लेता हूँ। हाय, वो तो सेहत के लिए बहुत ही उसके अलावा- हानिकारक है। वो बस, और बेसिकली वो मैंने अपनी ओवरऑल जो रूटीन है वो इतनी बेसिक सी की हुई है। फ्रूट ज़्यादा है, फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा है ज़िंदगी में, और मेरी कोशिश होती है बॉइल्ड फ्रूट, वो बॉइल्ड वेजिटेबल और बेसिक फ्रूट मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी मतलब ये है कि आप ज़्यादातर सेमी कुक्ड खाना खाते हैं? बिल्कुल। ओके, ये भी अच्छी बात है नाज़रीन। बहुत ज़्यादा पका हुआ ये मज़े वाले खाने जो हैं इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, बस ये है कि मज़ा लेके खाएं इसको। तो आज की ये मैंने लगा दी है फ़िश, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये आप देख लें, अगर आप डिश का क्लोज देखेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। अब आने वाले दिनों में आप सुमैया, आपके कोई शूट्स आने वाले हैं या विंटर्स, आई थिंक कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो बिजिएस्ट मंथ आपका कौन सा होता है पूरे साल में? हमारा सबसे बिजी टाइम समर सीजन होता है। समर? क्योंकि हमारे पास समर थोड़ी देर के लिए आता है उधर यूके में। तो जब समर आता है तो हर एक बंदा खुल के उसको एंजॉय करना चाहता है, उसको खुल के सेलिब्रेट करना चाहता है। तो हमारा मोस्ट बिजिएस्ट टाइम समर होता है, और फिर उसके बाद क्रिसमस एंड न्यू ईयर का टाइम होता है। क्रिसमस एंड न्यू ईयर, हाँ, मतलब ज़ाहिर है इतने इवेंट्स होते हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा इवेंट्स, लेकिन ये हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। तारा नाज़रीन, आज की डिश बन चुकी है। सॉरी, आप लोगों के साथ भी मैं साथ साथ हूँ। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ मैंने पिकल्ड अनियंस, ये जो अनियंस हमने पहले से काट लिए थे, इनको ज़ाया नहीं आपने करना है। इसमें मैंने सिरका डाला है, काली मिर्च डाली है, और साथ में जो है हरी मिर्च और हरा धनिया। ये आप पिकल्ड इसके साथ खाएंगे ना, सफ़ेद चावलों के साथ, फ़िश करी, और ये वाला जो सलाद है जो कि फ़िश के ही पेट में हमने बनाया, ये देखें। सो दिस इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, ये आप ट्राई करें। सलाद इस तरह कटा हुआ है, पिकल्ड अनियंस है साथ में, इसमें सिर्फ काली मिर्च, नमक और सिरका ऐड किया, और फ़िश करी ज़बरदस्त सी। सो सिद्रा ने हाफजाबाद फ़िश करी की फरमाइश की थी। आज रात को 10:30 बजे आप इस शो का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। हाफजाबाद में मेरी जो चौक है वो बेचारी फुस हो गई। अच्छा नाज़रीन, अब थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। आप लोगों के लिए मैं ला रही हूँ ताकि आप लोग भी टेस्ट करके बताएं कि भाई कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, सफ़ेद चावल हो इसके साथ, अच्छा सा मूवी हो, आई एम सॉरी, कांटे निकालने का आपके पास आर्ट हो, प्लीज़ देख के खाइएगा। तो आप लोगों के लिए भी ला रही हूँ। अच्छा,
आने वाले दिनों में प्लान्स आपके अबरार? अभी तो उनको टेंशन हो रही है कि मैं किसी तरह जाऊं और मैं व्यूइंग करूं, सब वेट कर रहे हैं मेरा, बताएं। बस प्लान सिर्फ ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उस तरह का फोकस कर रहे हैं कि कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ हों, जो जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको किसी तरह इंक्लूड किया जाए इस ओवरऑल फेस्टिवल के अंदर। हम AI फिल्म्स के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। AI फिल्म, AI ओए अल्लाह, वो डायरेक्टर्स क्या करेंगे AI फिल्म्स के बाद? जो असल काम है उनका सोचने का, उन्हें अब वो करना पड़ेगा। बाकी काम तो टेक्नीशियंस ही करते हैं, है ना? So I think AI films is the future for digital content, and we are going to create some new verticals for that. और एक रील फेस्ट हम अनाउंस करेंगे मार्च में। रील फेस्ट? It's going to be a reel festival. अच्छा, okay. People should make reels and submit because that's the trend. So why not? ओके, ठीक है, ओके, ये हमारे जबरदस्त। कुछ पाइपलाइन है। ये अच्छा है, पूछना चाहिए कि आइडियाज क्या है। समझिए आपका इन द पाइपलाइन अभी आपके पास कितने माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स हैं टिल दिसंबर। नाज़रीन, साल ख़त्म होने वाला है, यकीन ही नहीं आ रहा कि 2023 ख़त्म हो रहा है, पता ही नहीं चला। बताएं। कुछ इवेंट्स इधर पाकिस्तान में बुक हुए हुए हैं, तो जी। उनकी कवरेज करनी है। फिर उसके अलावा AI की तरफ हम भी मूव हो रहे हैं, तो हमारी सारी वेबसाइट AI के मुताबिक इस वक्त रेडी हो रही है। AI के मुताबिक क्या होगा, मतलब कि इंसान काम नहीं करेंगे अब? एक्चुअली मैं समझती हूँ कि AI जो है वह जहाँ पे कुछ लोगों को फिक्र है कि उनकी जॉब्स चली जाएंगी, वहाँ पे ही अगर AI को जिनका प्रोफेशन है वो अपने प्रोफेशन में AI में एक्सेल करें तो किसी की जॉब नहीं जाएगी, बल्कि काम 10 गुना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। AI will include efficiency, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं हाँ। उस काम के अंदर आपका जो टाइम लग रहा है उस टाइम को रिड्यूस कर सकता है AI, अगर आप उसको तरीके से सोचना है। एज आई सेड कि अगर आपको सोचना आता है तो AI इज फॉर यू। अगर आपको नहीं आता, अगर आप टेक्नीशियन है तो AI थोड़ा सा आपको थ्रेट करती है। सो दैट्स ये मैं पिछले शो में भी मैंने कहा था कि प्लीज़ डू नॉट टेक इट इजी। आप लोगों को वक्त के साथ अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या क्या है उसको आपको अपडेट रखने की ज़रूरत है। फिर ये ना कहना आप कि जी हमें पता नहीं था, क्योंकि पता तो आपको होता है, लेकिन काहली में लेटे हुए, बिकॉज अब जो है ना हो सकता है कि चेंज हो जाए। आप अगर सही काम नहीं कर रहे, अगर आप अपना 100% नहीं देना चाह रहे, तो फिर रिप्लेस हो सकते हैं। तो रिप्लेस से बेहतर नहीं है कि आप अपने आप को रेडी रखें, अप टू डेट रखें। जितनी खवातीन है, इवन हाउस वाइफ्स हैं, कोई भी आप काम करें, यू नीड टू बी अपडेटेड, बिकॉज बच्चों के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। वो कह रहे होंगे कुछ तो आपको समझ ही नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ वक्त के साथ अपने आप को अपडेटेड रखें। और मैं आपके लिए ये ला रही हूँ, अल्लाह करे आपको पसंद है। इसमें कोई एक दिवाले में 20 कांटे निकलेंगे, अल्लाह माफ करे। नहीं ये आपके लिए, थैंक यू। प्लीज टेस्ट करके बताएं। जी। आई एम सॉरी, मैं ये भी ले लें। नाज़रीन, आई हेट टू इंटरसेप्ट। ये आपका है, थैंक यू। थैंक यू। मैंने कहा थोड़ा सा अभी ट्राई कर लें, फिर जैसे शो खत्म होगा तो फिर आप रूटी के साथ ट्राई कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ क्वाइट नाइस। रियली? यस। हेलो, Very nice. इज नाइस। Yeah. नाज़रीन, मैंने गेस्ट को कुछ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी माफ कीजिएगा। हेलो सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, नायाब बात कर रही हूँ। नायाब, कैसी हैं आप? खैरियत से? किस जगह से? लाहौर से। लाहौर से। कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ, लाहौर से बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जी। हाँ, ठीक ठाक हूँ। आपसे बात करने का बहुत शौक था। अच्छा, ठीक। और आपका उरूसा ड्रामा देखा था तो बच्चों को कह रही थी कि ये रोज बरोज प्यारी होती जा रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और प्यारा सा नाम बता दें अपना। हाँ, नायाब नाम है। तो मैंने इनको कही कल के टू पे आपका गाना देख रही थी, शो में आप नाच रही थी, तो मैंने बच्चों को कही कि ये मिशी खान है ना। जी जी। तो आप रोज बरोज प्यारी होती जा रही हो। माशाल्लाह बोल दें बस, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड टच वुड। नहीं बस ये कि जरा बाल धोए थे चिपके हुए बाल, तो उसकी वजह से शायद आपको अच्छा लग रहा, बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नायाब जी। तो शो रिपीट में जरूर देखिएगा और अपनी कॉल भी जरूर सुनिएगा। मेहमानों से कोई सवाल आपका?
नहीं, ये सवाल नहीं, आपसे बात करने का शौक था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि आपसे नंबर आपका मिल जाए ना। बहुत शुक्रिया। चले, मैं आपकी जुबान में मुझे एक जुमला आता है, डेर डेर मनाना। ढेर ढेर शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग कॉल करते हैं ना तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। नाज़रीन, हमारा पेट अंदर चला गया है क्योंकि हमने थोड़ी रोटी छोड़ी है, थोड़ी सी रोटी छोड़ी है। रात को पिछले दिनों में इतना ज़्यादा रोटियां खा रही थी कि मुझे लग रहा था कि मतलब जीन्स जो है थोड़ी सी टाइट हो रही थी, फिर मैं कहा रोक लें। तो आप लोग फिट, आप लोग तो माशाल्लाह फिट हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सो कमिंग बैक टू मूवीज़, मैं चाहूँगी आपका कोई इंस्पिरेशनल डायरेक्टर हो या आपको कोई मूवी बड़ी पसंद आई हो, मे बी 3 हो सकती हैं। हाँ, सो मुझको ईरानी सिनेमा ने बड़ा इंस्पायर किया था, बिकॉज वो आप पाकिस्तान में रहते हुए हॉलीवुड से इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ कंटेंट, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ईरानी सिनेमा वाज क्लोजेस्ट टू आई कुड गेट के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पाबंदियां हैं, हज़ारों मसले हैं, और उनके बीच में आपको अगर फिल्म बनानी पड़ जाए किसी चीज़ पे, तो आई थिंक ईरानी सिनेमा वाज द परफेक्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। और उसके अलावा कुछ फिल्में हैं जो इंडिया से भी, जो पैरेलल सिनेमा उनका जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो काफ़ी पसंद था। और सेम गोज़ फॉर हॉलीवुड, वहाँ पे जो पैरेलल सिनेमा की प्रोडक्शन होती है, दैट इज़ अमेजिंग। तो वो बड़ा इंस्पायर करता है ऑलवेज, दैट्स ऑलवेज द इंस्पिरेशन सो फार। दैट्स ट्रू। और अभी आपने कहा ना ईरानी सिनेमा, उसमें ये कि वेरी वेल डायरेक्टेड एंड यू नो बहुत इंटेंस उनकी फिल्म मेकिंग है। एक फिल्म उनकी मेरे ख्याल से वो बहुत सब लोगों को देखनी है, चिल्ड्रन ऑफ हेवन। चिल्ड्रन ऑफ हेवन वो बहुत मशहूर भी है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखें। वो इतनी जबरदस्त कहानी है एक ऐसे बहन भाई की जो एक अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली में है, बाप मजदूरी करता है और बहन का जूता खराब हो गया, तो वो भाई जो है वो एक रेस में हिस्सा लेता है और वो रेस में जीत सेकंड आएगा तो जूता मिलेगा। हाय, नॉट बैड। तो वो रेस में सेकंड आने के लिए भाग रहा होता है और वो जीत जाता है। तो वो जब जीतता है तो रोना शुरू करता है कि मैं फर्स्ट आ गया, अब जूता नहीं मिलेगा मुझे। एंड सच स्टोरीज, और उस पर पूरी फिल्म है। सो जब आप इस तरह के इश्यूज और ये इस तरह की कहानियां ढूंढते हैं जो आपके इर्द गिर्द से हों, उसकी वैल्यू बड़ी चेंज हो जाती है। आई थिंक ईरानी सिनेमा, ये फिल्म देखी है, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, लेकिन मैंने इंडियन वर्जन में देखी है। इंडिया वालों ने एग्जैक्टली सेम चीज बनाई, वो कॉपी कर ली होगी। जी जी, हम भी कॉपी, वो भी कॉपी, हम कॉपी करते हैं। ब्लू अम्ब्रेला के नाम से। जी जी, ब्लू अम्ब्रेला। हाँ जी, उन्होंने हाँ उसमें एक हमारे साथ कॉलर को भी शामिल करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ सिब्बी से। आयशा बात कर रही है सिब्बी से? जी। सिब्बी सिंध से ना? जी नहीं, बलूचिस्तान से। ओह सॉरी, ज्योग्राफी खराब हो गई, माफ कीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। सिब्बी कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाओ कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच। इधर लिख जी मुझे आपसे कहना था, आपका जो रूसा ड्रामा है उसकी क्लिप दिखाते, क्योंकि उस वक्त हम लोग तो थे नहीं, तो आप प्लीज हमें इस ड्रामे की क्लिप दिखा दें। चले इंशाल्लाह, देखो कल दिखाते हैं आपको, 1-2 क्लिप्स उसके कल दिखाते हैं। और मुझे आपसे फरमाइश करनी थी, प्लीज पुलाव बनाना सिखा दे। चिकन पुलाव? जी जी बेटा, चिकन पुलाव तो पिछले हफ्ते सिखाया था। नहीं, आप बीफ पुलाव सिखा दे। बीफ पुलाव सिखा देते, चलो परसों बनाते हैं बीफ पुलाव इंशाल्लाह, परसों। नाम क्या था आपका? आयशा बात कर रही हूँ सिब्बी से। आयशा बात कर रही है सिब्बी से, आयशा फ्रॉम सिब्बी। ठीक है आयशा, सिब्बी से परसों आपके लिए चिकन पुलाव बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आयशा सिब्बी। सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने कहा सिंध में है। सिब्बी चिकन पुलाव, ओके। अच्छा, अब आपसे मैंने पूछना है, अच्छा इंस्पिरेशनल डायरेक्टर, आपने कहा कि आपको ये पसंद है, आपको फोटोग्राफी में देयर सो मेनी बिग नेम्स, किसको आप इंस्पायर्ड हैं यार, इनका काम बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में ज़रूर बताएं। नाम मेरी कमज़ोरी है, मुझे नाम याद नहीं रहते। समटाइम मैं अपना नाम भूल जाती हूँ। इतनी ज़्यादा टेराबाइट में है ना, ज़ाहिर है। बताएं। मैं मोर ऑफ प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, तो मैं ज़्यादातर मास्टर क्लासेस लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। और खुद ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, मास्टर क्लासेस आप काम ऑनलाइन के किसी उस्ताद से? कुछ मैंने ऑनलाइन तो लातादाद ली हुई है, लेकिन कुछ मैंने इन पर्सन भी ली हुई है।
इस वक्त मेरा ज़्यादा रुझान AI फॉर बिजनेस ग्रोथ की तरफ है। ओके क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस वक्त बिजनेसेस को जो है डिजिटल साइड पे मूव होने की ज़रूरत है। Oh, yes. तो उसमें उनको फोटोग्राफी भी चाहिए, उनको फिल्मिंग भी चाहिए, उनको डिजिटल मार्केटिंग भी चाहिए, और AI जो है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस को आसानियाँ इस वक्त दे रहा है, स्पेशली उन बिजनेसेस को जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जो ज़्यादा मैन पावर को एम्प्लॉय ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो उनके लिए AI जो है वो एक हेवन की तरह बन के आ रहा है। बिल्कुल। तो मेरा इरादा ये है कि इस हेवन को उनके सामने डिश में सर्व करने का। जैसे हमने मछली डिश में सर्व की, ये वो सर्व करेंगे। दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। देखिए नाज़रीन, इंस्पायर हुआ करें लोगों से, और देखें उनका सोच जो है आगे की है, क्योंकि आगे ये होने वाला है। सो अब नाज़रीन हमारे पास टाइम ख़त्म, पैसा हज़म हो गया, तो मैं चाहूँगी कि अच्छा सा अब्रारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ जो फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे सकत हो रहा है, तो कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि बस अपने सीखने के अमल को जो है ना वो खुद ब खुद ऊपर लेके जाएं, लोगों के मशवरों पे ना चलें। आपकी अपनी कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए आपको। सो फोकस ऑन योरसेल्फ, focus on your new targets and keep giving yourself new targets. Wonderful. Thank you so very much for coming on our show, और all the best for अभी आप जा रहे हैं, देखते हैं कौन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है प्राइज नहीं विन करता है पूरा ये फेस्टिवल जो है। कुछ आप प्यारा सा पैगाम देना चाहेंगी सुमैया? मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करें कि वो ये कर सकते हैं जो भी वो करना चाहते हैं। जब वो अपने आप को मना लेंगे तो दुनिया को मनाना मुश्किल नहीं होता। हाँ, that's true. अपने आप को मनाना ज़रूरी है। अपने को और doubt. मैं इनके साथ एग्री करती हूँ, अपनी रैट रेस से निकलें। अगर आप यही देखते रहेंगे कि ओ मैंने ये किया और अगला तो यहाँ तक पहुँच गया, तो आप हमेशा डिसअपॉइंट रहेंगे। हर एक बंदे की अपनी कैपेबिलिटीज़ है, अपनी सिचुएशंस हैं। कैपेबिलिटीज़ एक अलग चीज़ होती है, सिचुएशन एक सिचुएशन में स्टक होना अलग चीज़ होती है। तो अपनी सिचुएशंस को देखें, अपने कैपेबिलिटीज़ को देखें और सीखना बंद नहीं करें। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया। सुमैया शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थी, एस फोटोग्राफर, साथ में इवेंट्स और कॉर्पोरेट इवेंट्स को कवर करती हैं, फिल्मिंग भी करती हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड ऑफ कोर्स आपसे अब्रारुल हसन। जाते आते एक प्यारी सी तस्वीर, स्माइल चीज़, चाय चाय चाय। नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब था कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न कब दुनिया ने देखा। आंसर था सैन फ्रांसिस्को में 7 सितंबर 1927 को। दिस वाज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को आज इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। सो इंशाल्लाह आप लोगों से कल सुबह 10 बजे दोबारा मुलाकात होगी लाइव। सो कल का शो देखना ना भूलिएगा। कल हमारा जो कुकिंग सेगमेंट है दैट्स बीन स्पॉन्सर्ड बाय ताम स्पाइसेस, और आज का शो रात में रिपीट में 10:30 पे देखना ना भूले। और सोशल मीडिया पे हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है K2 TV, उसके अंदर रात को 10 बजे हमारा शो अपलोड हो जाएगा। सो वहाँ पे भी आप देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।